भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा चाहे मनुष्य की हो या पशु की, कभी नहीं मर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का क्षय ना ही जल से है, ना अग्नि से, ना अस्त्र शस्त्र से और ना ही वायु से हो सकता है। आत्मा तो अमर और शाश्वत है, लेकिन हमारा शरीर नश्वर और क्षणभंगुर है। फिर चाहे शरीर नष्ट ही क्यों ना हो जाए, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। पर मृत्यु के पीछे का शाश्वत सत्य हर मनुष्य जानना चाहता है, जो जीवित रहने पर जान नहीं पाता कि उसकी मृत्यु का क्षण कब आने वाला है। हर मनुष्य को ये जानने की उत्सुकता होती है कि मृत्यु से कुछ देर पहले उसके साथ क्या होगा और मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जाएगा। क्या सचमुच धर्मराज यमराज उसकी आत्मा को शरीर में से निकालकर नरक की तरफ ले जाएंगे, या फिर ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के पहले हमारे साथ क्या होता है, हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं जिससे समझ जाना चाहिए कि जीवन की अंतिम घड़ी यानी मृत्यु हमारे निकट पहुंच रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स में। और अगर आपने वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन कैसा होगा, ये बात जन्म से पहले जब बालक माँ के गर्भ में होता है तभी निश्चित हो जाती है। यह भी सुनने में रोचक लगता है कि उसकी मृत्यु कैसे, किस तरह से और कब आएगी। ये सब जन्म के पहले ही तय हो जाता है। ये जीवन लीला तो बस कुछ समय का चक्र है, जिसे भोगने के बाद मनुष्य मोक्ष पाएगा या नहीं, ये उनके द्वारा किए गए कर्म ही तय करते हैं। हिंदू ग्रंथों और कई धर्मशास्त्रों में भी मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण तो इस बात की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य का अगला जन्म कैसा होगा और इसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का उसके पुनर्जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही कारण है कि जन्म और मृत्यु का ये चक्र हर मनुष्य तोड़ना चाहता है। सभी चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के इस बंधन से छुटकारा पालें। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी बातें जन्म और मृत्यु से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से 7 संकेत गरुड़ पुराण में बताए गए हैं जो इंसान को मृत्यु से पहले मिलते हैं, और यदि किसी इंसान को इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत मिले तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन का अंतिम समय आ चुका है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों में सबसे ज्यादा तीव्र संकेत होता है परछाई ना दिखाई देना। मनुष्य के मरने से पहले उसके शरीर की परछाई उसका साथ छोड़ देती है। यदि धूप में जाने के बाद या अंधेरे में रहने पर भी अपनी परछाई ना दिखाई दे, और अगर तेल या पानी में देखने पर भी अपनी परछाई ना दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का अंतिम समय आ चुका है। मृत्यु से पहले मिलने वाला दूसरा संकेत ये है कि इंसान को अपने पितरों और पूर्वजों की परछाइयां दिखने लगती हैं। मृत्यु से पूर्व मनुष्य को ऐसा आभास होता है कि जैसे उसके आसपास उसके पूर्वज मौजूद हैं। मृत्यु समीप होने का तीसरा संकेत है मनुष्य के शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आना। इसी गंदी दुर्गंध से इंसान का मन मचलने लगता है और वो बार बार खुद को असहज महसूस करने लगता है। मनुष्य को आईने में अपनी जगह किसी मरे हुए व्यक्ति का चेहरा दिखाई देता है, या फिर उसे अपना ही चेहरा कुरूप होता दिखाई देने लगता है। मृत्यु के समय इंसान का शरीर पीले या नीले रंग में बदलने लगता है और शरीर के अंदर से जलन उठती है। एक अजीब सा दर्द मनुष्य के शरीर में होने लगता है, जिससे वो तड़पने लगता है। मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले सूर्य और चंद्रमा को भी सही से नहीं देख पाता। दूर की वस्तु देखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व इंसान के मुंह और नाक में ऐंठन होने लगती है और आंखें कमजोर होने से कुछ भी नहीं दिखाई देता। शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां छिद्र है वहां से पस निकलने लगता है और वह इतनी तकलीफ में पड़ जाता है कि अंत में मृत्यु की कामना करने लगता है। भले मनुष्य को अपनी मृत्यु से पूर्व एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है, जबकि बुरे मनुष्य द्वारा की गई सारी बुरी गतिविधि या उसके बुरे कर्म उसे याद आने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा कष्ट होता है। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी संकेत मृत्यु से पूर्व मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यदि आप ऐसे ही और वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तब तक के लिए राम राम। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।